जय भीम दोस्तों, एक बार फिर लेकर आया हूँ 70 यानी 70 हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये 70 बेसिक क्वेश्चन हैं जो आमतौर पर पूछे जा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। ये मैं वो ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछे गए थे। हालांकि आपको आते भी होंगे, सबसे इजी क्वेश्चन दे रखे थे, लेकिन वो ही मैं करा रहा हूँ एक लिस्ट बना करके, इसलिए मैं आपको वो करा रहा हूँ। ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, हरियाणा को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? पंजाब से। किससे? पंजाब से। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, सभी को पता, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी बताना है, कौन सा है? कौन सा है? काला तीतर, ब्लैक फ्रॉकलिन, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हरियाणा का राज्य पशु बताना है, कौन सा है? काला हिरण, ब्लैक बक बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हरियाणा का राज्य फूल बताना है, इसमें क्या हो जाएगा? कमल। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, हरियाणा का राज के वृक्ष का नाम बताना है, वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपको पीपल, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, पीपल इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं? अब 23 हैं। ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। 23वां जो बना है वो कौन सा बना है? हाँ सिर्फ 23वां जिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जो जिला है वो बताना है, वो कौन सा है? सिरसा हो जाएगा आपका। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, सिरसा इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला बताना है, वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका फरीदाबाद। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्यमंत्री बताने वो है भगवत दयाल शर्मा जी। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? धर्मवीरा जी थे। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है आपका, हरियाणा किस शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? साइबर सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर यानी बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा जिला है? वो हो जाएगा आपका पानीपत। कौन सा? पानीपत। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका करनाल में। कहाँ पे? करनाल। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, करनाल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा आपका गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। हरियाणा में महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कहाँ लड़ा गया था? यह लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, कुरुक्षेत्र आपका सही जवाब। बेसिक क्वेश्चन है ना, मैंने पहले ही बताया था आपको। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब, 1526 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? दूसरी बतानी है। ये लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू मराठा के बीच में। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य बारहमासी सदाबहार नदी है? ये हो जाएगा आपका यमुना नदी। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, यमुना नदी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है आपका, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? यह होता है फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक सूरजकुंड जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था सूरजपाल ने। किसने? सूरजपाल। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, सूरजपाल इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 23 की बात कर लेते हैं। हरियाणा के किस शहर को विज्ञान नगरी साइंस सिटी कहा जाता है? साइंस सिटी के नाम से किस जाना जाता है? अम्बाला को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, अम्बाला इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 है आपका, हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक जो है वो है गुरुग्राम की।
ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा, सबसे कम नुह मेवात की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपका, हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ये आ भी गए क्वेश्चन, ये है नुह मेवात के क्वेश्चन पूछे गए थे परीक्षा में, आप खुद देख सकते हैं, इनमें से सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 26 आपका, हरियाणा के जिले को धान कटोरा कहा जाता है? धान कटोरा के नाम से करनाल जिले को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, करनाल इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 27 आपका, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका झज्जर में। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की बात कर लेते हैं, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, 100% पूछे गए थे सारे। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सा शहर था? इसका हो जाएगा थानेसर था उसका। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 30 क्वेश्चन आपका, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय CCSAHAU कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका हिसार में। कहाँ पे? हिसार। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, हिसार इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल विश्व प्रसिद्ध और जिसे काला सोना कहा जाता है? वह है मुर्रा नस्ल। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, मुर्रा आपका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 32 है आपका, हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 10 हो जाएंगी लोकसभा सीटें की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, 10 इसमें सही जवाब। ठीक है, सारे बेसिक क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछे गए थे, खुद देख सकते हो आप, सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इसमें हो जाएगा आपकी 90। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, 90 इसमें सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात कर लेते हैं, हरियाणा की राज्यसभा की कुल कितनी सीटें आवंटित है? इसमें हो जाएगी 5। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, 5 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 35 आपका, यादव गार्डन जिसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा आपका पिंजौर गार्डन पंचकुला में। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, पंचकुला आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की बात कर लेते हैं, शीतला माता मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा आपका गुरुग्राम में, शीतला माता का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 37 आपका, हरियाणा का कौन सा स्थान अपनी प्राचीन बावड़ियों और तालाबों के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका नारनौल। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, नारनौल इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 38 है आपका, प्रसिद्ध तीज का त्यौहार किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सावन में। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, सावन नाभिल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 39 है आपका, हरियाणा में सांग स्वांग रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? पिता किसे माना जाता है? इसमें हो जाएगा किशन लाल भाट को। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, किशन लाल भाट इसमें सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, हरियाणा के सूर्य कवि के रूप में किसे व्यापक रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा आपका पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा के सूर्य कवि कहा जाता है। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 41 है आपका, हरियाणा के किस जिले में छिलचिला वन्यजीव अभयारण्य स्थित? छिलचिला बताना है, ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र में छिलचिला। ठीक, ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, कुरुक्षेत्र इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 42 है आपका, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका यमुनानगर में कालेश्वर। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, यमुनानगर इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 43 आपका, हरियाणा के पंचकुला जिले में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? ये हो जाएगा मोरनी हिल से वहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, मोरनी हिल इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की बात कर लेते हैं, च्यवन ऋषि से जुड़ी एक विलुप्त ज्वालामुखी पहाड़ी धौंसी पहाड़ी किस जिले में? धौंसी पहाड़ी बतानी है, वो हो जाएगा आपका महेंद्रगढ़ में। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, महेंद्रगढ़ इसमें सही जवाब। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे, आप खुद देख सकते हैं चेक करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं, हरियाणा का सबसे नया 22वां जिला बताना है, वो कौन सा है? चरखी दादरी 22वां और 23वां। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, 22वां चरखी दादरी, 23वां हांसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 46 से आपका, प्रसिद्ध शैक्षलिम का मकबरा किस स्थान पर स्थित हो जाएगा आपका? थानेसर पे। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, थानेसर इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की बात कर लेते हैं, हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सी झील स्थित है? हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सी है? बड़कल झील। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, बड़कल झील इसमें सही जवाब। इसका निर्माण कब हुआ था, यानी बनी कब थी? 1947 बनी थी। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 48 की, हरियाणा में तिलियार झील कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका रोहतक। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब, रोहतक इसमें सही जवाब। हरियाणा में तिलियार झील जो है वो रोहतक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपका 49 है, कुरुक्षेत्र के किस पवित्र जलाशय का पुराणों में उल्लेख है कि इसकी खुदाई भगवान बिरहा ने की थी? कौन से में है? बड़ा सरोवर में। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, बड़ा सरोवर इसमें सही जवाब, यानी ऑप्शन बी है इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 50 क्वेश्चन है आपका, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर में।
ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, ज्योति सर इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन है आपका। हरियाणा का कौन सा शहर फुटवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे अक्सर फुटवेयर हब कहा जाता है? किसे जाना जाता है? बहादुरगढ़ को फुटवेयर हब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। 52 की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध महम चौबीसी पंचायत का संबंध हरियाणा के किस ऐतिहासिक कस्बे से है? ये हो जाएगा महम से। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, महम इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 53 है आपका। प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्र हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? इसमें हो जाएगा आपका श्री राम शर्मा जी। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, श्री राम शर्मा जी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की बात कर लेते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा के ही सबसे अधिक अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता की बतानी है? वो हो जाएगा आपको जींद। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, जींद इसमें सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते जाना इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का दिल कहा जाता है? दिल के नाम से हरियाणा को जींद को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, जींद इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अमृतवाणी के लेखक कौन है? इसमें हो जाएगा आपसे संत कबीर दास। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 57 आपका। अग्रोहा का एक ऐतिहासिक शहर किस प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व समुदाय से जुड़ा है? ये हो जाएगा आपका महाराजा अग्रसेन से। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, महाराजा अग्रसेन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 58 है आपका। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा में किस स्थान पर स्थित? ये हो जाएगा आपका खेदड़, जो कि कहाँ पे है? हिसार में। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, खेदड़ इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 59 की बात कर लेते हैं। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, सॉरी? इसमें हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, नीरज चोपड़ा इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछे गए थे, मैं वो ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका 60 क्वेश्चन आपका। प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हरियाणा किस जिले से थी? ये हो जाएगी करनाल से थी। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, करनाल इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। इतनी जल्दी क्वेश्चन आपको कोई नहीं करा सकता, कोई भी टीचर। ठीक है। हरियाणा में गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है फतेहाबाद में। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, फतेहाबाद इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की बात कर लेते हैं। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शादियों में दूल्हे की बारात जाने के बाद केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? खोड़ी नृत्य। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, खोड़ी नृत्य इसमें सही जवाब। यानी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 आपका। किस नृत्य रूप को हरियाणा का सबसे पुराना पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है जो महाभारत काल का था? वो था धमाल नृत्य। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, धमाल नृत्य इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 64 है आपका। हरियाणा के शहर को पीतल नगरी विरासिटी कहा जाता है? इसमें हो जाएगा रेवाड़ी को। किसको? रेवाड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, रेवाड़ी इसमें सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन, इसलिए आपको याद करने हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर रहे हैं। कौन सी नहर हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण नहर प्रणाली है? ये हो जाएगा आपका पश्चिमी यमुना नहर। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब हो जाएगा। यानी इतनी जल्दी क्वेश्चन आपको कोई नहीं करा सकता, कोई भी टीचर नहीं कराता। सारे आपको पता है कैसे कराते हैं, आप सब जानते हो। ठीक है। हरियाणा का प्रसिद्ध राज्य गीत तो लिखने वाला कवि कौन थे? इसमें हो जाएगा आपका उदय भानु हंस जी। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब, उदय भानु हंस इसमें सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की बात कर लेते हैं। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? इसमें हो जाएगा उदय भानु हंस राज्य कवि, अभी तो बताया था ऊपर। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से नोट कर देना। 68 की बात कर लेते हैं। झज्जर की भिंडवा झील को किस सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि वेटलैंड घोषित किया गया था? इसको किया गया था रामसर कन्वेंशन। ठीक है। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब हो जाएगा, कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 69 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है? ये पाया जाता है पंचकुला। ओहो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचकुला। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, पंचकुला इसमें सही जवाब। यानी ये इतनी जल्दी क्वेश्चन आपको कोई भी टीचर नहीं करा सकता, आप खुद देख सकते हैं, सारे पैसे छापने वाले टीचर हैं। ठीक है। 70 क्वेश्चन है आपका। ऐतिहासिक स्मारक चौर गुबंद किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा आपका नारनौल में। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब, नारनौल इसमें सही जवाब। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई भी टीचर 70 क्वेश्चन आपको कराता तो कितना समय लेता। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको कम से भी कम 4 आवर्स आपके व्यर्थ जाते, लेकिन मैं वही क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करा रहा हूँ, 14 मिनट में करा रहा हूँ। आपका फ़ायदा सोच रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद होने से बच जाए, क्योंकि पढ़ाने और पढ़ने का काम आपका है,
समझने का काम आपका है, बस हमारा काम है थोड़ा जल्दी कराने का, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे अंक मेरे से ले सके। और मुझे क्या, कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ।